लाइफ के काफ़ी सारे वे होते हैं, टू वेज होते हैं, एक रॉन्ग वे और एक राइट वे। तो मुझे किस वे में जाना चाहिए जिससे मैं अपना आगे करियर सक्सेसफुल हो। अगर मैं रॉन्ग वे में जाता तो तब तो मेरा लाइफ में जो दैट पॉइंट मेरा होता उस समय तो मेरा टाइम अच्छे जाता, दैन जो मेरी आगे लाइफ होती उसमें मुझे काफ़ी डिफिकल्ट होती। लाइक आफ्टर मैरिज मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती ना, मैं भी काम करने लायक नहीं रहता। घर वाले जो थे ये भी चाहते थे कि कुछ और भी कर ले, जैसे कि पहले 12th के बाद जब मैं पास आउट हुआ तो घर वालों को लगा कि होटल मैनेजमेंट कर ले। होटल मैनेजमेंट का मैंने फॉर्म भी भरा था, बट मैं वो टेस्ट क्लियर नहीं करा था, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी उसके लिए। फिर उसके बाद आगे और भी जितने किसी को भी पापा देख लेते कि ये कोई बंदा ये कर रहा है कि तू कुछ खाली बैठा हुआ, तू भी कुछ कर ले। तो एक साल तो मेरा ये सोचने में निकल गया कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। सो इसलिए मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स आउट हुए हैं, जिससे कि मैं आज यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल थिंग्स लाइक मैं एमटी करने के लिए इसीलिए आया हूँ, क्योंकि कॉल सेंटर में 2-3 साल बिताने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ पे जस्ट अर्निंग अ मनी, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो स्कोप्स। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डूइंग दिस कोर्स। सो आई वांट टू बी कंप्लीटेड माय like empty course and I want to do something different myself. So that's what I'm doing. स्कूल्स में क्या होता था कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं, हमारे पास बस वही कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स हमें वही पास आउट करते रहना। 12th तक हम लोगों ने पास आउट करा, अब हमारा यहाँ पे हमने ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद हम लोग को जॉब करनी है। तो हम लोग को यहाँ पे करियर बनाना है, इस वजह से हमें सोचना पड़ेगा। स्कूल में हम लोग को इतना टेंशन नहीं था कि हाँ लास्ट ईयर होता पढ़ना पड़ता, बस उस टाइम 2-3 महीने पढ़े पास हुए जैसे करके उस टाइम स्कूल में निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या एक स्ट्रिक्टनेस है, डिसिप्लिन है, यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट करना, फिर आगे अपना बेस बनाना है। आगे उस फिर अगर हमने लाइन चुनी है तो उसी चीज़ में हमें करियर करना पड़ेगा, तो हमें इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जॉब करने के बाद घर भी पैसा भेजना है। छोटा भाई हमसे, वो अभी 7th में पढ़ रहा है, उसको भी कुछ पढ़ाना है यहाँ दिल्ली में ला करके, इसलिए सबसे पहले चाहते हैं कि जॉब करके थोड़ा पैसा वैसा घर भेजें। चाहने को तो बहुत कुछ है कि क्या क्या नहीं चाहते, पर उस टाइम पे मैं इतना नहीं कमा पा रहा हूँ कि मैं कोई गाड़ी बंगला खरीद लूँ, पर इतना होगा कि हाँ मेरी जेब में पैसा होगा, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी जो मेरे को पसंद है मैं वो कुछ खरीद सकता हूँ। काम करने को तो फिर वहाँ पे बेस्ट अपना देना पड़ेगा, जिससे कि अपनी अच्छी अगली पोस्ट बने, और फिर इस लाइन को चूज़ करा तो आगे इसमें करियर बनाना और अच्छी मेहनत करनी है। मेरी मम्मी बोलती है कि तुम्हें जो करना है कर, लेकिन तू खुद के लिए कर, मुझे तुम्हारे पैसे से कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपना पैसा कमा तो खुद पे खर्च कर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ मम्मी के लिए ऐसा करूँ जो कि दुनिया में कोई ना किया हो। Initially we have a little bit problems because most of the students are not from the medical background. So we have to learn them how to teach them how to analyze medical terminologies. Once they pick up that, then there's not such no problems with it. Because as soon as they start learning to pick up the words, then they start understanding the systems and all. That is what we require. We are not here to make them doctors. My name is Robinson George, and I have done till 12th, currently pursuing BA first year. Medical transcription is basically I chose because I had friends who were doing in this. So basically it's completely a health sector of US, a backbone of US health sector. So it's the only profession which is recession free. That's the only reason why I came here, and just to make my future secure. There is no other reason. In Bosco they have a placement cell, I think, and they don't the people who come from the HRs, they don't take any interviews of children. They just go ahead and see the progress. They have to, because we have a the test and all that, typing speed test and all, listening skills and all that. They just refer to that, and they on that basis they hire the children. They don't go ahead and personally interview the candidate or something, because I think for last 5 to 7 years Bosco has been in this business. Comparatively, basically here I get a proper working environment, because we are here from 8 o'clock to 4 o'clock. That means almost a working hour shift. But whereas in where I was there, it was almost 2-hour shift. So even they were not strict about even you attend the class or not. It's not upon. They just want the money on time. Whereas here they want you to be attending each and every class. If you want to leave, or if you're taking a leave, you need to have a strict reason. And that's the one thing that is different from every other institute. Secondly, matter of discipline. The first and the foremost rule is you cannot talk to anyone in Hindi. If you are talking to anyone in Hindi, you are caught. You have to face the consequences. If I compare myself, Bosco has, I think, some computer course, DOEC O level, and whereas I did the way I did, and software engineering, I did it from there. But the only difference was 2 hours class,
You don't know anything, you come there, you sit there, teachers will teach what they want, and then you come back home, you don't have anything in your mind. But whereas here, even in, I'm not about remaining, in MT, even if you study, if you don't understand anything, the way the teacher explains, if you read it once more, you get what she exactly meant to say. But the only problem I have seen is people hesitate to ask. I don't know, but teachers freely says, if you have any problems, come. But we as a student, even sometimes I hesitate to ask ma'am, because I'm not able to pronounce the word properly, how that hesitation is there. But still, if you ask the teacher, they are very friendly and they will go ahead and answer all the questions. We used to have a free flowing, like we used to speak with Hindi teachers in Hindi. We used to just say, oh yeah, kaisa hai, वगैरह वगैरह, dash dash dash. You yourself know how you speak with friends. But here you cannot speak to them like that. You have to be a more professional approach, because you are studying something that is really professional, and you have to deliver what you have learned in the production floor. They have equal amount of, good amount of theoretical classes and a very good amount of practical classes. Whereas the other institutes in 2 hours, nobody can have those classes, and other institutes have it like mostly 3 days a week. But you have to that to 2 hours, that total up to somewhere around 6 hours a week. Whereas here you 8 into 6, that's somewhere around 42 hours. The difference is a huge difference. So you have comparing to them, if I am MT, I'm having an 8-hour class, and the MT who is having a 2-hour class, I'm sure I will have an upper hand.